हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आपका राजेंद्र कामत हाजिर हूं आपके सामने। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था स्पोकन इंग्लिश के सीरीज़ में कि नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइम एंड टेंस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आपके सामने लेकर आऊँगा, तो आज मैं हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग देखें तो टाइम और टेंस ये दो रिलेटिव टर्म्स हैं, क्योंकि दोनों कहीं कहीं टाइम और टेंस, हम लोग टाइम की बात क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे टेंस हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो किसी एक पार्टिकुलर टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए टाइम और टेंस दोनों जो है वो कोरिलेटिव टर्म्स हैं यहाँ पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर हम लोग टेंस को क्लासीफाई करें तो मेन इसको हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं बच्चों। पहला जो भाग है उसको हम लोग कहते हैं इसको प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा ये है पास्ट टेंस। और तीसरा ये है फ्यूचर टेंस। आज इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों टेंस के जो डिफरेंट काइंड्स हैं उसको विस्तार में, उसका स्ट्रक्चर कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सबको विस्तार से बताऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, तभी आप इसको ठीक से सीख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस। तो आप एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, इन तीनों को मुख्य रूप से हम लोग चार भाग में बांट सकते हैं। पहला जो इसका पार्ट होता है इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। दूसरा जो होगा इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा जो होगा बच्चों ये कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और जो चौथा होगा इसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, तो अब इन चारों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बताऊं। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्यारे बच्चों, आप एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर कि अगर हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हम लोग अगर कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे हम जानेंगे कि इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे एक्चुअली आई मीन टू से। तो बच्चों हमेशा ये आप ध्यान देना कि अगर किसी भी हिंदी के किसी भी वाक्य में अगर लास्ट में ता आता हो, ता या फिर ते या फिर ती, ताते ती, हैं या हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर हुआ है तो आप ये जान लें कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है बच्चों, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जो जनरली हम लोग जो सेंटेंस यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, यानी जिसको हम लोग हैबिचुअल सेंटेंस भी कह सकते हैं, तो उसमें ज़्यादातर जगहों पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं उन फैक्ट्स को लिखने में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। इवन कि क्रिकेट में जो कमेंट्री की जाती है उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये टेंस जो है ये काफ़ी
महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर लास्ट में आपको कभी भी ता टे टी अगर मिलता है हिंदी के सेंटेंस में, तो आप समझ जाएं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल समझें, मैं एक सेंटेंस यहाँ कह रहा हूँ, वह एक पत्र लिखती है। वह एक पत्र लिखती है। आप यहाँ ध्यान दें, लास्ट में टी आ रहा है। ठीक है, या इसी तरह हम लोग कह सकते हैं वो खेलता है, वे दौड़ते हैं, वो जाता है, इस तरह से। तो इस सारे सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पर ताते ती का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो आप ये पहचान लिए होंगे कि कैसे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव यानी इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग जिसको कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे ध्यान दें। सबसे पहले हम लोग यहाँ इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, ये फॉर्म थर्ड पर्सन को यानी एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो फिर वहाँ पर हम वर्ब वन नहीं लगाकर उसमें हम वर्ब में या तो एस या फिर ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो रूल है प्यारे बच्चों, आप यहाँ इस तरह से समझें कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का मतलब क्या हो गया कि जनरली इसमें ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, या कोई एक सिंगुलर नेम बॉय, राम, श्याम, मोहन, इस तरह के आएंगे। ठीक है, ही वह यानी मैस्कुलिन जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है, शी का मतलब हुआ ये फेमिनिन जेंडर का इस्तेमाल होता है, इट न्यूटर जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर सब्जेक्ट में ये सारे अगर हैं, तो वहाँ पे निश्चित रूप से जो वर्ब का इस्तेमाल होगा उसमें आप एस या ई एस प्लस कर देंगे। जैसे मान लो अगर हम गो कहते हैं गो, तो गो में ई एस लगा देंगे तो गोज़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर चाहे किसी भी पर्सन और नंबर में हो, तो वहाँ पे हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। आइए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको समझाता हूँ। पहला दो सेंटेंस में लेता हूँ। पहला सेंटेंस है वह लिखता है, वह लिखता है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। आप यहाँ ध्यान दें, जब मैं इसे ट्रांसलेट करूँगा वह लिखता है, तो ही और वर्ब है यहाँ पे लिखना, तो लिखना का होता है राइट। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप देखें, यहाँ पे लिखेंगे हम ही राइट्स। ठीक है ना, राइट्स। लेकिन अगर हमें ये बताना हो कोई मैं लिखता हूँ, तो हम यहाँ लिखेंगे आई राइट ओनली। आप यहाँ देखें, जब सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, तो इस वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ा गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखें, जब ये सब्जेक्ट वह था, जैसा मैंने आपको भी बताया, तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट वह है, तो यहाँ पे आपने देखा कि वर्ब में ई एस यहाँ जोड़ दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आपने ये नियम समझ लिया होगा कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं हो तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए एक एग्जांपल मैं और देता हूँ यहाँ पर आपको। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने ये सेंटेंस है, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं,
तो हम इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वे लोग। तो वे लोग को हम लोग क्या कहते हैं, दे। वर्ब क्या है बच्चों यहाँ पे, खेलना, तो दे का होता है प्ले, तो दे प्ले। और क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट, तो यहाँ डालेंगे क्रिकेट। ठीक है, यानी दे प्ले क्रिकेट। देखिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, इसमें एस ई एस नहीं जोड़ा गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो दे है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम इसका जो सेकेंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, इसके बाद यहाँ पर डू नॉट या फिर डज नॉट आपको रखना है, प्लस इसके बाद आपको V1 का इस्तेमाल करना है, और प्लस जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखना है। प्यारे बच्चों एक चीज़ यहाँ भी ध्यान दें कि डू या डज जब भी लगता है तो वहाँ पे हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा, ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आइए मैं एक एग्जांपल आपको दे दूँ। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, वह फल नहीं खाता है, वह फल नहीं खाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नहीं है मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वह, तो वह के लिए आप तो सिंपल कहेंगे कि ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, अभी मैंने कहा कि इसके बाद डू नॉट या डज नॉट लगता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ही है तो ही के साथ डज लगेगा, यहाँ पर आप ध्यान दें, तो ही डज नॉट, और वर्ब है यहाँ पे खाना, तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है ईट, तो ही डज नॉट ईट फल, तो यानी कि यहाँ पे फ्रूट आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर को देखा कि सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट को रखा, इसके बाद डज नॉट का प्रयोग किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा, और बाकी जो भी है वो ऑब्जेक्ट कहला गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें बच्चों, ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप डू कहाँ लगाएंगे और डज कहाँ लगाएंगे। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें आप कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है, कोई भी सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ हमेशा आपको डज नॉट लगाना है। ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट की जगह पे इनमें से अगर कोई भी हो तो हमेशा डज नॉट का प्रयोग करना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट आई हो या फिर वी हो या फिर यू हो या फिर दे हो या कोई प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन, तो हमेशा इसमें आप डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी आपको। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब मैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा बता दूंगा आपको, इसका इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको डू या डज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके बाद आप सब्जेक्ट रखें, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखें, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट रखें, लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क बनाएं। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव हो तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि डू और डज के बाद सब्जेक्ट, और यहाँ पर आप नॉट लगाएं। हालांकि मॉडर्न जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें डू नॉट या डज नॉट को शुरू में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएं और फिर ऑब्जेक्ट लगाएं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएं। ठीक है, आइए पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देख लें। मान लीजिए मुझे अगर पूछना है कि क्या वह फल खाता है, ये क्वेश्चन हमें पूछना हो तो हम लोग इस तरह से पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे वह है यानी यहाँ आगे शुरू में डज लगेगा, तो डज ही ईट फ्रूट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगर मान लीजिए यही सेंटेंस ऐसे रहता, क्या वह फल नहीं खाता है, तो फिर हम लोग इसको इस तरह से बनाते, डज ही नॉट ईट फ्रूट। ठीक है बच्चों,
तो इंट्रोगेटिव में इस तरह से आप बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव फॉर्म है। अब इंट्रोगेटिव में कभी कभी क्यों, कहाँ, कब, कैसे जैसे सेंटेंस भी यूज़ किए जाते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों, सबसे पहले जो WH वर्ड है आप उसको रखें, इसके बाद डू या डज इसको रखें, इसके बाद आप सब्जेक्ट को रखें, फिर V1 को रखें और फिर आप ऑब्जेक्ट को रखें। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको सेंटेंस दिया गया, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो सेंटेंस है वह स्कूल क्यों नहीं जाता, यहाँ आप देखिए क्यों प्रयोग किया गया है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसको हम लोग चूँकि वहाँ पे क्यों था तो सबसे पहले लगाएंगे वाई। ठीक है। चूँकि सब्जेक्ट वह यानी ही है इसीलिए लगाएंगे डज। तो वाई डज ही नॉट, वर्ब है गो, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंस को आप खुद से सोचें, उसको ट्रांसलेट करें, तो इससे आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नॉलेज है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस का जो सेकेंड टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हम लोग इसको थोड़ा सा अब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, तो उसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि लास्ट में आपको मिलेगा देखने को रहा है, रहे हैं, रही हो, जैसे वर्डिंग आएंगे। ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ये जो रहा है या रहे हैं या रही है, इसमें सेंटेंस जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, काम हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई टाइम मेंशन नहीं रहेगा। सिंपली आपको दिया रहेगा जैसे वो पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है ये नहीं दिया हुआ है, वे लोग खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। तो अगर आप जब ये पहचान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, तो फिर उसका जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे, उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप याद रखें कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आप यहाँ पर ईच, एम या आर जैसे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब है कि इसमें आप आईएनजी जोड़ेंगे और इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है। आइए मैं एक एग्जांपल से आपको उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान ले हमारे पास एक सेंटेंस है, सपोज करें वह एक पत्र लिख रही है, वह एक पत्र लिख रही है। अब ध्यान दें बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पे लास्ट में रही शब्द है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, आप यहाँ देखिए वह यानी फीमेल है तो ये सी हो गया। सी के साथ बच्चों इज का प्रयोग होता है, तो सी इज़। वर्ब क्या है, लिखना। तो चूँकि मैंने बताया था कि इसमें आईएनजी जोड़ना है, तो आप यहाँ लिखेंगे राइटिंग, यानी राइट में का फोर्थ फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो राइटिंग बन जाएगा। तो सी इज़ राइटिंग ए लेटर, सी इज़ राइटिंग ए लेटर, यानी वह एक पत्र लिख रही है। ठीक है बच्चों। मान लीजिए एक दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं, वे लोग मैदान में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका वे लोग है, तो आप लिखेंगे दे के साथ आर लगता है बच्चों, तो दे आर। खेलना यहाँ पे वर्ब है, तो प्ले में आप जोड़ देंगे क्या, आईएनजी। तो दे आर प्लेइंग, कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, तो इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। ठीक है। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम इसका देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव,
तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा बच्चों, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद इज, एम या आर होगा और इसमें आप ऐड कर देंगे नॉट। ठीक है बच्चों, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के हिसाब से इज, एम या आर का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट लगेगा, फिर बिफोर लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे हमेशा आप ध्यान दें कि ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ हमेशा आपको इज लगाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर कोई प्लूरल नंबर हो तो आप वहाँ पे हमेशा आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए मैं एक एग्जांपल आपको दूं। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि वह अपना काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ नहीं लगा हुआ है मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे कैसे इसको हम लोग करेंगे, सब्जेक्ट है वह, तो ही के साथ इज लगेगा, तो ही इज़। नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पे नॉट लगा देंगे आप, तो ही इज़ नॉट करना यानी डूइंग, तो ही इज़ नॉट डूइंग अपना यानी हिज वर्क, यानी ही इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क, यानी कि वह अपना काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बच्चों आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको इज या फिर एम या फिर आर, ये जो भी हो ये आगे लग जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। या अगर इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव हो तो फिर इज, एम, आर, सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लग जाएगा, फिर बिफोर और फिर ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल मैं दूं। मान लीजिए मुझे पूछना है क्या वह खेल रहा है, ये पूछना हो हमें, तो हम कैसे पूछेंगे, वह सब्जेक्ट है, इज ही है तो इसमें इज लगेगा, तो हम शुरू में लिखेंगे इज, तो इज ही वर्ब है खेलना, तो प्लेइंग यानी आईएनजी लगा देंगे हम, इज ही प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब हो गया क्या वह खेल रहा है। और अगर मान लो यही सेंटेंस हमको अगर ऐसे पूछना हो कि क्या वह नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, तो फिर बच्चों हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, इज ही नॉट प्लेइंग। ठीक है, यानी इज लगाया और सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद नॉट लगा दिया। ठीक है बच्चों, अच्छा इंट्रोगेटिव में कभी कभी WH वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा आप सबसे पहले WH लिखेंगे, उसके बाद इज, एम, आर, ये जो भी होगा इसको लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बिफोर लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा के यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अगर मान लीजिए कोई सपोज करें एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए हम पूछना चाह रहे हैं कि वह क्यों नहीं खेल रहा है, वह क्यों नहीं खेल रहा है, वह क्यों नहीं खेल रहा है, ये क्वेश्चन पूछना है बच्चों। तो सबसे पहले क्यों लगा हुआ है तो हम यहाँ वाई लगाएंगे, हमने लगा दिया वाई, और सब्जेक्ट है वह तो इज लग जाएगा, तो वाई इज ही नॉट प्लेइंग, वाई इज ही नॉट प्लेइंग, यानी वह क्यों नहीं खेल रहा है। तो इस तरह से आप WH से भी स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के तीसरे कैटेगरी को यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझेंगे। प्यारे बच्चों आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानने के लिए आपको सबसे आसान जो तरीका है वो आप ध्यान दें कि इसके लास्ट में चुका, चुकी, चुके हैं जैसे वर्ड्स आएंगे, या फिर आ, ए, ई, है, ये वर्ड्स आएंगे।
तो अगर ऐसे वर्डिंग्स आ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है बच्चों। अब अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हम लोग डिस्कस करें, अफर्मेटिव को, तो आप सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद हैज या हैव लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान ये देना है कि अगर ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नंबर का नाम हो, राम श्याम मोहन कोई भी सिंगुलर नंबर हो, तो आप हमेशा वहाँ हैज लगाएंगे। बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों। आइए मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे तुम एक पत्र लिख चुके हो। तुम एक पत्र लिख चुके हो। ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है भैया, आप देखें ध्यान से, यहाँ तुम, तो आप डालेंगे यहाँ यू। ठीक है। यू के साथ मैंने क्या लगाने को कहा, हैव, तो आप लगाएंगे हैव। यू हैव लिख चुके हो, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है राइट का, तो रिटन। तो यू हैव रिटन अ लेटर। इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक पत्र लिख चुके हो। अगर मान लो तुम के जगह यहाँ रहता हुआ वह एक पत्र लिख चुका है, तो हम बनाते ही हैज़ रिटन अ लेटर। ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आ जाए इसका नेगेटिव। अगर हम लोग नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, इसके बाद हैज या हैव रखना है, फिर उसमें आपको नॉट लगा देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है और फिर ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है। ये इसके नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा। देखो बच्चों, स्ट्रक्चर को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप सक्सेसफुली ट्रांसलेट कर पाओगे। चलिए आप एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है। तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है, सेंटेंस है बच्चों, तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो इसे जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो तुमने, तो तुमने का हो गया यू, यू के साथ लगेगा हैव, तो यू हैव नहीं है तो नॉट, पूरा करना यानी कंप्लीट तो हो जाएगा कंप्लीटेड। तो यू हैव नॉट कंप्लीटेड अपना काम यानी योर वर्क। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, इसका मतलब हुआ कि तुमने या आपने अपना काम पूरा नहीं किया है। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको हैज़ या हैव लगा देना है, इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अगर इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव हो बच्चों तो आप क्या करेंगे, हैज़ या हैव के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर यहाँ नॉट लगा लेंगे, फिर यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या तुमने खाना खा लिया है? तो हम इसे बनाएंगे, चूँकि इंट्रोगेटिव है और तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हैव लगाएंगे। तो हैव यू, खाने का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, तो हैव यू ईटन खाना यानी फूड। ठीक है। हैव यू ईटन फूड, या इसको ऐसा भी बना सकते थे बच्चों, हैव यू टेकन योर फूड। इसको हम लोग यहाँ ईटन की जगह टेकन का भी प्रयोग कर सकते थे, हैव यू टेकन योर फूड। ठीक है।
अब इसमें WH से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो WH के लिए आपको ध्यान देना है स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप WH लिखें, इसके बाद हैज या हैव लगाएं, फिर सब्जेक्ट लगाएं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएं और फिर ऑब्जेक्ट लगाएं, क्वेश्चन मार्क लगा दें। फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछना है कि अगर आपको पूछना हो ये कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, तो ये WH से है बच्चों। जब यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सारे आप यूज़ कर सकते हो। तो हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो चूँकि क्यों आया है तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई, सब्जेक्ट है यू, तो वाई सॉरी तो हमको हैव हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना होगा। तो वाई हैव यू नॉट टेकन और ईटन, दोनों लिख सकते हैं, ईटन योर फूड, ठीक है, या वाई हैव यू नॉट टेकन योर फूड, ये भी लिखा जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट के भी सारे स्ट्रक्चर्स को देख लिया। अब चलिए प्रेजेंट टेंस के जो फोर्थ काइंड है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, तो उसके पहचानने का सबसे आसान तरीका है बच्चों, आप यहाँ देखें, इसके लास्ट में भी आप देखेंगे तो रहेगा रहा है, रहे हैं, रही है। पर बच्चों ध्यान देना है कि यहाँ पे जो काम होगा वो काफ़ी आपको टाइम दिया रहेगा। जैसे वो 2 बजे से खेल रहा है या आपको देगा मान लो वो 4 बजे से पढ़ रहा है, या 2 साल से वे लोग यहाँ रह रहे हैं, यानी ड्यूरेशन या एक निश्चित टाइम पीरियड आपको दिया रहेगा। तो कोई काम बहुत पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी जारी है, तो आप समझ जाए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की हम लोग बात करें तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद आपको लगाना है हैज या हैव, और प्यारे बच्चों उसमें आपको जोड़ देना है बीन। इसके बाद इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, और इसमें एक चीज़ आप ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रीपोजिशन है, सिंस या फॉर, ये लगाना है, और इसके बाद बच्चों आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, वो सिंस और फॉर के यूज़ को सीखना। आप ध्यान दें, अगर समय डिफिनिट है, निश्चित है, तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, और टाइम अगर डिफिनिट नहीं है, एक ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो वहाँ फॉर लगाएंगे। जैसे मान लो वो कह रहा है कि वह 4 बजे से खेल रहा है, तो 4 बजे पार्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, तो वहाँ सिंस 4 o'clock का इस्तेमाल होगा। लेकिन मान लो अगर ऐसा रहता कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो ये नहीं पता कि उसने खेलना कब स्टार्ट किया, 2 घंटे बोल रहा है, वो ड्यूरेशन है, तो मतलब आपको वहाँ पे फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है। आइए मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ तो क्लियर हो जाएगा ये। मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस है, वह 4 बजे से खेल रहा है, ठीक है बच्चों। तो केवल खेल रहा नहीं, अगर पहले तो जो कंटिन्यूअस टेंस हमने देखा था उसमें था वह खेल रहा है, कितने बजे से खेल रहा है ये नहीं पता है ना, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। लेकिन यहाँ साफ पता है कि 4 बजे से खेल रहा है, यानी 4 बजे खेलना शुरू किया और अभी भी खेल ही रहा है, तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ही के साथ हम लगाएंगे हैज़ बीन, तो ही हैज़ बीन। वर्ब है खेलना, तो यहाँ पे प्लेइंग जोड़ देंगे बच्चों, ही हैज़ बीन प्लेइंग। अब यहाँ पे टाइम फैक्टर हमको देखना है, टाइम है 4 बजे, यानी कि निश्चित टाइम है, तो हम यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे बच्चों, ठीक है। टाइम निश्चित नहीं होता तो फॉर लगाते हैं, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, 4 o'clock, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अगर मान लीजिए यही सेंटेंस इस तरह से होता, मान लो हमें ये कह रहा होता ये कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, अगर ऐसा बोलता तो उस कंडीशन में हम बनाते ही हैज़ बीन प्लेइंग। चूँकि यहाँ पे बच्चों 2 घंटे से बोला जा रहा है, तो हम फॉर लगाएंगे, क्योंकि टाइम वहाँ ड्यूरेशन है, यानी कि निश्चित नहीं है, तो फॉर 2 hours, ठीक है बच्चों। यानी टाइम अगर निश्चित रहे तो सिंस, और टाइम निश्चित ना रहे तो वहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस हम ट्रांसलेट कर लेंगे। अब अगर हम लोग इसके निगेटिव सेंटेंस की बात करें बच्चों,
तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैज़ या हैव जो भी रहेगा वो लगाएंगे, फिर इसमें बीन लगाएंगे, फिर V4 जोड़ेंगे और तब हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हैज़ या हैव के साथ ही यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए एक एग्जांपल मैं दे दूँ उसके लिए आपको। जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि सपोज दैट तुम 4 बजे से नहीं पढ़ रहे हो या खेल रहे हो। तुम 4 बजे से नहीं खेल रहे हो। ठीक है बच्चों, सेंटेंस हमारे पास तुम 4 बजे से नहीं खेल रहे हो। तो यहाँ पे देखिए नहीं लगा हुआ यानी नेगेटिव है, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, यू हैव नॉट और तब बीन लगाएंगे बच्चों। ठीक है, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन ऐसे हम लोग लगाते हैं। तो यू हैव नॉट बीन प्लेइंग, चूँकि 4 बजे है तो सिंस 4 o'clock। ठीक है बच्चों, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे। अब इसके इंट्रोगेटिव की बात करें अगर हम, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करें कि हैज़ या हैव को आगे लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर यहाँ पे बीन लगाएंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है बच्चों, और अगर नॉट लगाना हो तो हैज़ या हैव के साथ ही नॉट या सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगा सकते हैं। अगर WH का प्रयोग करना है तो WH को सबसे शुरू में प्रयोग कर लेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया, आप किसी से पूछना चाह रहे हैं, क्या तुम 4 बजे से एक पत्र लिख रहे हो। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना, क्या तुम 4 बजे से एक पत्र लिख रहे हो। तो अगर हमें इसे ट्रांसलेट करना है तो हम इस तरह से बनाएंगे, हैव यू बीन राइटिंग, हैव यू बीन राइटिंग ए लेटर। 4 बजे हैं तो सिंस लगेगा बच्चों, सिंस 4 o'clock और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैव यू बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 4 o'clock, क्या तुम 4 बजे से एक पत्र लिख रहे हो। ठीक है, इस तरह से इसके इंट्रोगेटिव को बनाएंगे। या अगर मान लीजिए हमको ऐसे पूछना है, वह 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा है। वह 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर इसे बनाना है हमें तो हम कुछ इस तरह से इसको बनाएंगे। हम लिखेंगे वाई हैव, सॉरी यहाँ पे वह है तो हैज लगेगा, तो वाई हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन से पूछा जाएगा वाई हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, यानी वह 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा है। तो इस तरह से हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, मैंने एग्जाम्पल्स देके आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को बार बार आप रिवाइंड करके देखें।
इसे समझें। लेकिन बच्चों आप ध्यान दें कि इंग्लिश अगर सीखनी है तो स्ट्रक्चर को केवल याद कर लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको ऐसे बहुत सारे सेंटेंस खुद से सोचने चाहिए और उनको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। शुरुआत में तो आप पहले हिंदी लिखें फिर इसको ट्रांसलेट करें, हिंदी लिखें फिर ट्रांसलेट करें, लेकिन धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को छोड़कर आप डायरेक्टली मन में सोचें और उसको डायरेक्ट इंग्लिश में लिखेंगे तो कुछ दिनों में आप देखेंगे आपके लिखने का जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छा हो जाएगा और साथ में आपका जो थिंकिंग है वो माइंड में स्वतः ही इंग्लिश में आना शुरू हो जाएगा और तब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे और जल्द ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टेंस है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो पास्ट टेंस के लिए मैं अगला वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा, उसके बाद फिर फ्यूचर टेंस और उसके बाद फिर हम स्पोकन जो क्लासेस हैं उसके अगले टर्म्स को, अगले डे के लेसन्स को लेकर नया वीडियो लेकर मैं फिर से आऊँगा। तो बच्चों या जो भी मेरे व्यूअर्स हैं तब तक आप इस वीडियो को देखें, टेंस को सीखें, प्रैक्टिस करें और मैं जल्द ही पास्ट टेंस को लेकर नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें जाने का। चलिए, धन्यवाद।